तो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है आपका पेपर जो है दिसंबर में है सीटेट का। तो आज उसके लिए ही हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाए हैं इस यूट्यूब चैनल पे। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके पेपर 1 के हैं और पेपर 2 के हैं। तो आज जिस टॉपिक को मैंने उठाया नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 में आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा इसका क्या होगा। तो इसमें अप्रोच ये रहेगी कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन को कराया जाए। अभी जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर 1 के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर बात करते हैं हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको देखो क्या निकालना है, हमें क्या निकालना, प्लेस वैल्यू निकालनी है। अब आपको मैंने क्लास में फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई है, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ पे क्या है कि ये जो मॉक टेस्ट होगा इससे आपका रिवीजन हो जाए, जिससे आप क्लास में जो पढ़ रहे हो और यहाँ से भी आपका मिलते रहे। अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर दिया है 170658009। आपको दोस्तों निकालना क्या है, 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा और 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। जो प्लेस वैल्यू आएगा उसको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है। तो अगर मैं देखूँ 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो इस जो हमारे सामने जो नंबर लिखा 7 कहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, तो 7 लिखोगे। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 7 के बाद कितने नंबर, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 नंबर है, ठीक है। तो 7 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है ना। अगर मैं 6 जीरो लिखूंगा तो इसके हिसाब से पहला देखो हमारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। और अगर उसके बाद हमारे पास ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जीरो आ गया। तो 2 ऑप्शन तो नहीं है, तो हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हमारा आंसर या तो बी होगा या फिर सी होगा। तो उसी के हिसाब से करेंगे। चलो आगे हम बढ़ेंगे। आपको पता 6 यहाँ पे लिखा है, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 लिखने के बाद कितने जीरो डालोगे, 1 2 3 4। तो मैंने 1 2 3 4 लिखा, यहाँ पे 6 डाल दिया। यहाँ देख के ही आपको लग गया कि आपका आंसर क्या है, बी है। चलो ठीक है, अभी तो मुझे लग गया बी है, इसको सॉल्व नहीं करना, मतलब ये नहीं होगा। तो कभी कभी आप कोशिश किया करो कि आप ऑप्शन को हटाया करो। अब जरूरी नहीं है कि आप 9 का भी लिखो, लेकिन चलो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वैसे आपको जवाब मिल गया, आपका ऑप्शन क्या है, सी सही है। अब बताओ 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, कहोगे सर 9 होगा क्योंकि इकाई में लिखा हुआ यूनिट डिजिट पे, और जब इनको आप ऐड करोगे तो 9 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 6 0 7, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो अब स्मार्ट अप्रोच यही रहा कि एग्जाम में जब आएगा सबसे पहले आपने एक लाइन लिखा, 2 ऑप्शन हटा दिया, फिर आपने इसको लिखा, आपको जवाब ही मिल गया था, आपको इतना सब नहीं करना था। तो अपने हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में कुछ था, सब भी बच्चे कर लेंगे, लेकिन आपको क्या करना, आपको कुछ सेकंड बचाना है, ठीक है ना। आपको कोशिश करना सेकंड बचाना है, क्योंकि सेकंड से मिनट बनते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, इसको करके बताइए क्या लिखा है, 10,000 10 इकाई 10 दहाई किसके बराबर है। भाई इसमें कुछ नहीं करना होता, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको देखे पेपर में ना, अब ये यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दे। सबसे पहले क्या लिखा है, 10 लिखा है ना, 10, तो 10 क्या होता है, 10 लिख दो भाई नंबर में। अब 1000 लिखा है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई 1000 करोगे, तो कितने आएंगे हमारे पास, एक कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 आ गए। उसके बाद क्या लिखा है, 10 1 लिखा है, मतलब 10 लिखोगे और फिर 1 मतलब क्या होगा 1, ये कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, ये 10 आएगा। और 10 यहाँ आते ही, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, 10 टेंस लिखा है। 10 टेंस मतलब क्या हो गया कि सर 10 लिखोगे और टेंस मतलब क्या हो गया, 10 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। बस सिंपल सा इनको ऐड करो, और ऐड करने पे दिख गया कि सर यहाँ पे लास्ट में 1 0 आएगा, तो ऑप्शन ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। चलो इसको सिंपल सा ऐड ही कर लो, अब इसमें क्या लॉजिक ढूंढोगे आप, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये पेपर 1 के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेपर 1 में इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। तो ऑप्शन सिंपल सा है, इसका पहला जवाब क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हो सके एग्जाम में यहाँ पे कुछ 20,000 लिख दे, कुछ और कर दे, पर आपको अप्रोच इस तरीके से करना होगा कि 10 लिखोगे, 1000 मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई 1000 कर दोगे, 10 1 मतलब क्या हो गया 1, और 10 लिखोगे 10 मतलब क्या हो गया 10। समझ में आ गया आपको। 100 होगा तो अगर मान लो यहाँ पे लिखा रहा है 100 तो 1 मल्टीप्लाई 100 कर देना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने पेश है। आपको क्या निकाला, सम ऑफ 509 एंड 3028। अभी एक चीज़ बताओ, ध्यान दो, क्या लिखा है 509 और फिर क्या लिखा है 3028। 3028। अब एक चीज़ बताओ, ये नंबर पहले से बड़ा है 3000,
3000 करके कुछ है, ठीक है ना, और उसमें से आपको क्या ऐड करना है 509। तो मतलब जो भी नंबर आएगा वो 3000 से मतलब एक हिसाब से देखा जाए 3000 से कुछ बड़ा ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो आप वैसे हटा दो, क्योंकि ये तो गलत, ये तो कभी सही ही नहीं हो सकता। तो आंसर या तो ए होगा या फिर बी होगा। अब कर लो आप एक बार ज़रा। सम ऑफ 509 कितना होता है 509, 509 लिख दोगे। आगे कितना लिखा है 3028। तो 3028 कैसे लिखते हो, ऐसे लिखोगे ना 3028 होता है। अब आप यहाँ पे ऐड करोगे तो 9 8 17, यहाँ पे ऊपर एक 3 आ गया। अब देखो 3 आ गया, मुझे पता चल गया कि मेरा जवाब यही है। तो एग्जाम में बैठ के ना इसको पूरा ऐड मत करना, ठीक है। आपको वहाँ पे ये नहीं करना कि भैया मेरे को मैथ आती है पूरा मैं करके जाऊँगा। तो बस हमारा जवाब मिल गया, तो हमारा ये रहा, तो मैं भी इसको ऐड और नहीं करूँगा, ठीक है। अब आप क्या ऐड करोगे, फिर से आपको ही मिलेगा। तो एग्जाम में कोशिश क्या करो कि ऑप्शन को हटाया करो, ये जवाब खत्म, हमारा ये जवाब सही रहा। समझ में शायद आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चे सारे वही करेंगे जो आप करोगे, लेकिन कुछ तो आप सेकंड बचाओ। यहाँ पे आपने कुछ टाइम बचा लिया तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलो ये बताइए, आपके सामने पेश है। अभी देखो प्लेस वैल्यू वाले क्वेश्चन किए, सेम यही क्वेश्चन करना है। यहाँ पे कुछ लिखा है कि यदि इसमें जो है 6 का स्थानीय मान और इसमें 6 के स्थानीय मान का जो अंतर है ना वो 6x के बराबर है, या फिर यहाँ पे ऐसे डार्क कर देगा क्योंकि फिल करना है इसमें, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सी संख्या होगी। यहाँ ये मतलब सिंपल से कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, x क्या होगा। तो रिक्त स्थान, यहाँ पे एक्चुअली में रिक्त स्थान आना चाहिए था, कोई बात नहीं, स्पेस लगा दो अब, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या फिल करें, यहाँ पे क्या फिल करें, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। कैसे करोगे भाई, इस नंबर में हमारा जो ये नंबर लिखा है 16470, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, क्योंकि सर इसमें 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6 लिखोगे। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, इधर मैं लिखता हूँ, क्योंकि सर 6 लिखोगे और कितनी जीरो डालोगे 1 2, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऐसे निकालते हैं ना, ये करोगे माइनस करोगे। अब ये जो नंबर लिखा है भाई इसमें 6 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा 6 लिखने के बाद 2 जीरो डालोगे। अब ये बराबर किसके 6, अब मान लो वो x है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके लिखा है पर उससे कोई मतलब नहीं। मान लो यहाँ पे क्या है, ये मिसिंग नंबर है, ठीक है, ये मिसिंग नंबर है, हमें नहीं पता क्या है, तो मान ले रहे हैं वो x है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब आप घटाओगे तो कितना आएगा भाई, ये सभी को पता है कितना आएगा 5400, और ये कितना आएगा 6x आएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये 5400 करोगे, इस 6 को उठा के नीचे करोगे, ये x आ जाएगा, और डिवाइड करोगे इसको तो 900 आएगा। आपको दिख गया कि आपका जवाब क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना होगा, ये ऑप्शन नंबर हमारे पास बी होगा, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन। तो पेपर 1 वाले बच्चे आप खुश रहो, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 वाले जो देख रहे हैं ना, टेंशन मत लो, आपके लिए भी क्वेश्चन है। अभी ये खत्म हो दो, कुछ क्वेश्चन पेपर 2 वाले भी मैंने उठाए हुए हैं, तो देखिएगा ज़रा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमारे सामने ये क्वेश्चन रहा। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा मैं सही से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी, अरे देखो प्राइम नंबर क्या होता है, ये क्या होता है, उसको हमें सीखना पड़ेगा। प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। हिंदी में बोलते हैं उसको आभास संख्या, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था कि जो फैक्टर होते हैं ना, फैक्टर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एफ से फाइनाइट। फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड, ठीक है, और फाइनाइट मतलब होता है सीमित। पर आप इंग्लिश में इसको पढ़ना फैक्टर और फाइनाइट। तो फैक्टर जो भी होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। और मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक बताया था कि कुछ इनफाइनाइट और इनफाइनाइट देखना तो आप वैसे भी गलत कर देना, ठीक है। चलिए, वैसे मुझे पता है कि सर प्राइम नंबर जो होता है आपको इसमें फाइंड क्या करना, सबसे पहले जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आप ये पढ़ना कि गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है। आपसे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। आपसे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात ये करता हूँ, इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं ना, बाकी स्टेटमेंट को छोड़ो, मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम प्राइम नंबर बोलते हैं। कई बार रिपीट कर चुका हूँ, अब तो आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा। और मैंने बताया था इकलौता 2 ही एक ऐसा नंबर है ना, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और क्या है भाई, और ये प्राइम भी है। जो इवन भी है और क्या है, प्राइम है। बाकी इसके अलावा जो भी प्राइम नंबर होता है ना वो ऑड होता है, बाकी क्या होता है, ऑड होता है। तो 2 ही एक ऐसा इकलौता नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, जो प्राइम नंबर होता है और इवन नंबर होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। आपको कोई भी 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो इवन हो।
तो अगर हम स्टेटमेंट पहला पढ़े हमारा जवाब मिल गया। क्या बोल रहा है? ऑल प्राइम नंबर और ऑड नंबर। क्या बोल रहा है? सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड है। तो कहोगे नहीं, सारे नहीं होते हैं, बल्कि एक सिंगल नंबर 2 है जो प्राइम नंबर है, फिर क्या होता है, पर क्या होता है वो हमारे पास वो इवन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सारे नंबर। तो सारे नंबर में अगर बात करें तो भाई 2 भी तो आता है, लेकिन 2 हमारा कैसा है? इवन नंबर। तो हमारा जवाब मिल गया कि सर पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया हमारा, और हमारा यही सही जवाब है भी, ठीक है। मतलब हमें क्या पूछा था? नॉट करेक्ट। तो हमारा तो जवाब मिल गया कि आप ए मार्क के आओगे। आगे देख के आओगे क्या यहाँ पे? दे आर इनफाइनेटली मैनी प्राइम फैक्टर। हाँ तो सही तो है, अनंत रूप से अनेक भी आभास संख्याएं होती है, तो सही है। प्राइम नंबर क्या होती है भाई? देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूज मत होना, ये फैक्टर अलग चीज़ था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्राइम संख्या जो होती है अनंत होती है, अनंत। तो सही, आप मान लो आप क्या बोलोगे? 3 बोलोगे, तो मैं बोलूँगा अगर प्राइम नंबर 5 होता है, फिर मैं बोलूँगा 7 होता है, फिर बोलूँगा मैं 11 होता है, 13 होता है। तो आप ये प्राइम नंबर गिन तो नहीं पाओगे ना कितना प्राइम नंबर होगा। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट हमारा सही है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था? क्या फाइंड करना था? ये, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन में, हाँ अगला देखो क्या लिखा था, ये स्टेटमेंट सही है। देखो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है ना। प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमें पता है प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 3 फैक्टर। दे आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है ना। केवल 4 एकल अंक वाली आभास संख्याएं होती हैं। तो हमारे हिसाब से ये सारा स्टेटमेंट सही था, बस हमारे फाइंड क्या करना था आपको? गलत। तो पहला ऑप्शन आपका गलत था, ठीक है ना। आगे बढ़े हम, समझ में आ रहा आपको? भाई इसमें नॉट करेक्ट पूछा था तो आपका ऑप्शन क्या मार्क आते हैं? ये। और फिर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन भी है और प्राइम है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे हमारे पास ऑड होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑल से समझ में आया कि इसमें आपने 2 भी ले लिया, ठीक है ना। तो 2 आपको पता है कि क्या होता है? वो इवन नंबर होते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों ने क्लास की तुरंत आपको इस क्वेश्चन उड़ा दोगे, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना, जब भी इस टाइप से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो पेपर में मार्क कर लेना कि करेक्ट पूछा कि नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। ऊपर देखो नॉट करेक्ट पूछा है, ये आप लिखना कि जो गलत जवाब होगा उसी को टिक मार के आओगे। तो टिक मार के ये आओगे, गोला भर के क्या आओगे? एक भर के आओगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे सामने बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन फिर आ गया है, लेकिन फ्री की करके बताओ ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये नंबर किससे डिवाइड है? 11 से डिवाइड है। 11 से डिवाइड है, तो बताओ इसमें क्या आएगा? अब देखो मैंने आपको 11 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाई है, और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिन बच्चों ने नहीं देखी है, प्लीज़ आप इस चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में मेरा नाम है शुभम, ठीक है। शुभम सर नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आपको नीचे डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो मिली है। अगर आप 4 वीडियो नहीं देख पा रहे तो कम से कम स्टार्टिंग के 2 वीडियो देख लोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये नंबर किससे डिवाइड है? 11 से डिवाइड है। मैंने आपको वैसे 11 के 2 रूल बताया था, ठीक है। तो अभी वो पढ़ते जो सब जानते हैं, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या होगा। जैसे नंबर क्या लिखा हमारे पास? 604, हमें नहीं पता क्या है ना। मैंने मान लिया सर x है, तो हमें x ही तो निकालना। इस जो ये खाली है ना, बोल रहा है इसमें बताओ क्या भर दें। मैंने मान लिया x है। अब एक तरीका जो सब पढ़ते हैं उसी से इसको हम कर लेंगे, ठीक है। बाकी छोड़ो, उसी से हम करते हैं। कैसे? कि सर लास्ट वाले को पकड़ो, ठीक है ना, उसके बगल वाले को छोड़ो, फिर इसको पकड़ो, फिर इसको पकड़ो। तो अगर मैं ऐड करूँ कितना मिलेगा? 6 4 10 6 16 मिलेगा, 16 मिलेगा। और यहाँ से इसको करोगे तो कितना मिलेगा आपको? ये x माइनस 0 क्या मिलेगा? -x हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, आप ध्यान देना, यहाँ मुझे बताओ, आपको पता ना कि ये ऑड सॉरी इवन का और ऑड का अंतर लेंगे, जो अंतर आएगा या तो वो 0 आ जाए या फिर वो 11 का टेबल आ जाए। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं x की क्या वैल्यू डालूँ जिससे या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। तो 0 तो किसी भी कंडीशन पे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 0 होने के लिए x की वैल्यू क्या चाहिए? 16 चाहिए, और x हमेशा सिंगल था, ठीक है। ये सिंगल था, या सिंगल ही रहेगा, सिंगल डिजिट रहेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 16 माइनस 1 कितना होगा? 15 होगा, 15 होगा। क्या 11 के टेबल में 15 आता? नहीं आता, तो 1 तो ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो भी नहीं होगा। तो सीधा मुझे दिख रहा है सर अगर मैं 5 पुट कर दूं ना, तो 16 माइनस अगर 5 पुट करूंगा क्या मिलेगा आपको? 11 मिलेगा। और 11 क्या होता है? 11 का भी मल्टीपल होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो मैंने इसको क्या कैसे कर लिया? जंपिंग के हिसाब से कर लिया, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, ऑडिबल लगा के। तो अभी कुछ क्वेश्चन और आएंगे जो मैं एक तरीके से और करके बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे चलो सिंपल डेटा था तो मैंने डायरेक्ट इसको भी ऐड कर लिया। तो वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप करोगे। जैसे मुझे यहाँ पे आसान लगा था इस तरीके से करने को, बाकी जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि सर एक तरीका और आपने बताया था, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सिंपल लगा तो मैंने यहाँ पे यूज किया। अभी 1-2 क्वेश्चन और आएंगे जिसमें मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 होगा। मतलब इस फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे फिल क्या होगा? 5। अगर यहाँ 5 होगा ना तो जो नंबर लिखा ना पक्का से पक्का ये 11 से डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है ये भी, और तुरंत कर दोगे आप, तुरंत का तुरंत करके दिखा दोगे कि सर ये बताओ 8 की डिविजिबिलिटी रूल सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, ठीक है ना। पर आपने जो पढ़ा है ना स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ा है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है, वैसे आप जो बच्चे नए देख रहे हैं, आपने क्या पढ़ा होगा सर आखिरी के 3 नंबर को डिवाइड करते हैं। पर प्रॉब्लम यार है कि आप देखो ना, सबको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, बताओ कौन सा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। पर आप क्या सिखाया था मैंने आपको, मैंने 8 की डिविजिबिलिटी रूल सिखाई थी कि आप 2 चीज़ याद रखोगे, एक इवन वाला पोजीशन, एक ऑड वाला। सॉरी, आप ऐसे कर लो, ठीक है ना। आप इसको, ठीक है, आप इसको ऐसे याद करना कि सर आपने 8 के बारे में क्या सिखाया था कि सर लास्ट के 3 को देखना है, लास्ट के 3 को देखना है। जो लास्ट का जो यहाँ तीसरा नंबर होगा, अगर ये हमारे पास इवन होगा या फिर हमारे पास ये ऑड होगा। अगर ये इवन हो गया तो आखिरी का सिर्फ 2 नंबर को डिवाइड करना 8 से, आखिरी के 2 नंबर को डिवाइड करो 8 से। अगर वो 8 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड होगा ना, तो आखिरी का जो 2 नंबर होगा ना, उसमें अपने आप से आप 4 ऐड कर देना। अपने आप से जब 4 ऐड करोगे ना, तो जो नंबर आपको प्राप्त होगा, जो भी नंबर आपको प्राप्त होगा, उसको जरा एक बार 8 से डिवाइड करके देखना। अगर वो 8 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये भी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ाई थी, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उस वीडियो को देखोगे, सब डाउट आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 5240, मुझे बताओ क्या ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो कहोगे सर सिंपल सा बताओ ना मुझे, 1 2 3, यहाँ पे नंबर क्या लिखा है आपका, यहाँ नंबर क्या है, इवन है। अगर इवन होगा तो क्या करोगे, आखिरी के सिर्फ 2 नंबर को देखोगे। आखिरी का 2 नंबर क्या है, 40। 8 के टेबल में 40 आता है कि नहीं आता है, क्योंकि सर जरूर आता है। कितना, 8 × 5 40 होता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा, मतलब पहला नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है। अगर पहला डिवाइड हो रहा है तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा खत्म हो जाएगा। आते हैं इसमें, कहोगे सर ये जो नंबर है ना सेकंड वाला, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो आखिरी के 2 नंबर को देखोगे, भाई सबको पता सर 8 के टेबल में 20 नहीं आता। अगर 8 के टेबल में 20 नहीं आता है तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन गलत होगा। सेकंड ऑप्शन गलत होगा तो हमारा ये ऑप्शन खत्म हो गया भाई। आते हैं आगे। अगर मैं इसकी बात करूंगा, देखो आप कोशिश क्या करो ना, आखिरी के जो तीसरे नंबर पे ऐसा हो कि वो क्या हो, इवन हो, वो बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। लेकिन चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 2 8 लिखा है, यहाँ पे 1 2 8। अब आखिरी जो तीसरा नंबर है वो नंबर कैसा है हमारे पास, वो नंबर कहोगे सर वो नंबर कैसा, ऑड है। जब अगर ऑड होगा ना तो आखिरी का 2 नंबर क्या है, 28 है ना, 28। अपनी तरफ से क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करोगे तो कितना होता है भाई, 32 होता है। अब पता है, सभी को पता है कि 8 के टेबल में 32 आता है। अगर 32 आता है इसका मतलब सर थर्ड वाला सही होगा। लेकिन थर्ड वाला देखा जाए तो थर्ड इसमें भी है, ठीक है। अब यहाँ चालाकी कर सकते थे कि मैं सीधा फोर्थ को चेक कर लेता, पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाला सही। अब फोर्थ को चेक कर लेते, क्या फोर्थ वाला हमारे पास डिवाइड है कि नहीं। तो कहोगे सर आखिरी का जो तीसरा नंबर है ना, वो नंबर कैसा है हमारे पास, ऑड है। अगर ऑड होगा तो लास्ट के दो नंबर है ना, उसमें चुपचाप आप 4 ऐड करोगे। 4 ऐड करने पे क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। मुझे बताओ 8 के टेबल में 28 आता है, जहाँ तक तो मैंने टेबल याद किया, मुझे तो नहीं पता कि 8 के टेबल में 28 आता है, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो बताइएगा। 28 नहीं आता, इसलिए नंबर 1 नहीं कटेगा 8 से। तो हमारा जवाब मिल गया कि सर हमारा ऑप्शन क्या है, डी सही है। ये भी गलत हो गया। तो देखो कैसे कर लिया, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अगर पढ़ें तुरंत आप तुरंत चुटकियों में कर लेंगे, सर ये कैसे कर लिया आपने, ठीक है। वो भले मैं चुटकी नहीं बजा पाता हूँ, पर आप समझ लो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे 8 के। ये भी मैंने डिविजिबिलिटी रूल को वीडियो में बताया, आप वहाँ पे प्लीज़ जाके देखना इसको। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर ये पता होता तो आप कर लेते, नहीं फिर क्या करते भाई, बैठ के डिवाइड करते, ये वो करते वो, और फिर आपका टाइम गया। और मैं बोला कि जब भी आप सॉल्व किया करो, कोशिश क्या करो ऑप्शन हटाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन हटाने के लिए, जैसे यहाँ पे मुझे पता था कि सर बी हो गया सी होगा, बी उसी में कॉमन था, क्या था, एक भी कॉमन, सॉरी एक भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। अब 4 बता तो 4 सही कि नहीं, तो मैं सीधा 4 को चेक करता, 3 को नहीं चेक करता। अगर 4 गलत तो ये गलत, हमारा जवाब मिल जाता, ठीक है। तो थोड़ा ये स्मार्ट अप्रोच आप करोगे तो ही आगे कर पाओगे, ठीक है। चलिए भाई, 9 की डिविजिबिलिटी रूल है, किसको नहीं पता 9 का डिविजिबिलिटी, सबको पता है सर 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि नंबर को ऐड नहीं करना। आप सीधा सा बताओ कि सर हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है, क्या लिखा है, 4 लिखा है, हमारे पास 1 लिखा है, हमारे पास 7 लिखा है, हमारे पास Z लिखा है, हमारे पास 8 लिखा है। क्या बोल रहा है भाई, ये नंबर किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड है। मैंने आपको क्या सिखाया था, 9 से डिवाइड का रूल क्या सिखाया था कि अगर 9 का पेयर मिले तो उसको हटाओ, मतलब 9 अगर ऊपर मिले, कुछ किसी 2 नंबर को ऐड करने पे 9 मिलेगा तो उनको गायब करो। जैसे अगर मैं 8 को और 1 को ऐड करूँ ना, तो भाई हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, हटा दिया, काट दिया, ठीक है, काट दिया। अब 7 है,
अब या तो 7 + 4 कर दूँ, या फिर मैं बुद्धि लगा रहा हूँ कि 7 है ना, ये 4 है, मैंने 2 इसको दे दिया। जब 2 दे दिया तो ये कट के इसके पास कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। अब हमारा फाइनल जवाब क्या हुआ, हमारा फाइनल जवाब क्या होगा, 2 + z होगा, 2 + z। अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, 2 + z बचा ना, मुझे आप ये बताओ, ये अगर नंबर 9 से कब डिवाइड कब होगा, जब यहाँ पे z की वैल्यू आप क्या लोगे, 7 लोगे। क्योंकि देखो अगर आप 3 लोगे तो 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा, और 9 की टेबल में तो 5 नहीं आता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे z की वैल्यू क्या लोगे आप, 7 लोगे, तो क्या होगा, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। फिर बोला, ये भी पढ़ाया हुआ है डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है ना। तो देख लो भाई, कई बार मैंने बोल चुका, तो आप देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि एक इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं ना पेपर में, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आपने इसको कर लिया तो समझ लो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे नहीं, गलत तो नहीं करोगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर, अब आते हैं पेपर 2 पे। तो पेपर 2 वाले बच्चे आप तैयार हो जाइए। अगर आप पेपर 2 देख रहे हैं, पेपर 2 वाले हैं, तो पेपर 2 भी देख लीजिए, और पेपर 1 वाले भागना मत, ठीक है, आप भी देख लो, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें आपको रिवीजन हो जाएगी। देखिए जरा, और यार थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो आप लोग, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर कर दो, मेहनत लगती है इसको करने में। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, अब इस समय हम पेपर 2 के क्वेश्चन को उठा रहे हैं, पेपर 2 के क्वेश्चन को उठा रहे हैं, वो हम करते हैं। पेपर 2 जब हम कर रहे हैं तो भाई फालतू क्वेश्चन नहीं, अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नोटिस करोगे आपके सामने क्या लिखा हुआ, ए लिखा है, a+2 a+4 ये क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। तो बताओ ए की कितनी वैल्यू होगी। यहाँ पे देखो क्या पूछा है आपसे, ये नहीं पूछा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। देखो ध्यान से, इसमें आपसे क्या बोला, ए के मानों की संख्या बताओ। आपसे ये नहीं बोला कि ए का मान क्या होगा, आपसे क्या बोला भाई, आपसे क्या बोला दोस्तों, आपसे ये बोला है कि ए के कितने मान होंगे, 2 3 4 5 कितने होंगे, ये ध्यान देना। अब देखो, वैसे मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, ध्यान देना, कि इवन में अगर देखा जाए तो इवन में प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना। 2 होता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 5 आता है, और 7 इस तरीके से बढ़ा जाएगा। लेकिन जानते हो क्या होगा, तीन जो है, तीन ऑड कॉन्जुगेटिव, तीन जो है ऑड कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर होते हैं, मतलब 3 जो है लगातार आने वाले प्राइम नंबर कौन होते हैं, 3 लगातार विषम प्राइम नंबर कौन होते हैं, वो 3 होता है, 5 आता है, 7 आता है। मतलब देखो ना, 3 के बाद वैसे विषम नंबर क्या आता है, ऑड नंबर क्या आता है, 5, उसके बाद क्या आता है, 7। तो ये जो 3 नंबर है ना, ये जो 3 नंबर आपके सामने है, ये ऑड है, और ये क्या है, ऑड है, लगातार कॉन्जुगेटिव ऑड है, मतलब लगातार विषम संख्या है। और ये क्या है, लगातार क्या है, विषम संख्या, और क्या है हमारे पास ये, और ये हमारे पास प्राइम नंबर है। तो अगर आपको ये पता ना, तो आपको चुटकियों में दिख गया होगा, सर अगर मुझे इसको सॉल्व करना है ना, ये जो नंबर लिखा है ना, ये नंबर क्या लिखा है, ए लिखा है, फिर क्या लिखा है, a+2 लिखा है, और a+4 लिखा है, यही टेंस है। और ये जो नंबर है ना, ये नंबर कैसे हैं भाई, ये नंबर प्राइम नंबर है, ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अगर है ना, तो तुम ध्यान दो, अगर तुम ए की वैल्यू 2 लोगे ना, 2 अगर 2 लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। आपको पता है 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आपकी कंडीशन ही क्या होगी कि सर अगर आप ए की वैल्यू 3 लोगे ना, तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 डालने पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ पे कितना डालोगे, 3 डाल के 7 मिलेगा। तो सिंपल सी बात पूछा है कि ए के कितने मान आएंगे। भाई तुम एक चीज़ बताओ, अगर आपसे पूछता है ए की वैल्यू क्या होगी, अगर आपसे ये पूछता ना ए का मान क्या होगा, ए का मान, वैल्यू ऑफ ए अगर आपसे पूछता, तो आपका जवाब जानते हो क्या होता भाई, आपका जवाब होता 3 होता। ए की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन जानते हो आपसे क्या पूछा, आपसे वैल्यू नहीं पूछा, आपसे ये पूछा कि बताओ ए के कितने मान आएंगे। तो भाई सिर्फ एक का एक ही मान आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, यही 3 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जो प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी लगातार प्राइम नंबर नहीं, लगातार कोई लगातार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर नहीं मिलेगा जो प्राइम नंबर हो, ठीक है ना। यही एक इकलौता ऐसा ऑड कॉन्जिक्यूटिव प्राइम, ऑड कॉन्जिक्यूटिव है जो क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे क्या पूछा, ए के कितने मान होंगे, तो ए के कितने मान होंगे, ए के सिर्फ सिंगल मान होगा, एक ही मान होगा, ठीक है। ए के केवल कितने मान होंगे, केवल एक मान होगा, ठीक है ना। याद रखना, अगर गलती से पेपर में क्या पूछता कि ए का मान बताओ, तो ए का मान कितना होगा, 3 होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा, बताओ ए के कितने मान होंगे, तो भाई ए का तो सिर्फ एक ही मान होगा, वो मान कौन सा है, 3 है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए कितना होगा, 1 होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, इसमें भी आपको ट्रू एंड फॉल्स वाले कुछ दिया हुआ है, आपको करना है, बताइए जरा जवाब। देखो ये अगर आपको क्या निकालना है, पहले एक बार पढ़ लो, सही के निकालना, कहोगे सर करेक्ट निकालना, पहले इसको हाईलाइट कर लिया करो, करेक्ट निकालना। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करूँ, देखो सबसे पहले आप एक चीज़ करो कि सर ये 100% नहीं होना। कैसे, कहोगे सर 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, वो 2 होता है।
दो ही जो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर 4 तो गलत है, काटो इसको, हटाओ इसको। आप सही जवाब मत ढूंढो, पहले गलत जवाब ढूंढो, ठीक है। हमारी आदत होती है ना लोगों में कमियां निकालने की, तो आप अपने ऑप्शन में कमियां निकालो कि सर डी तो नहीं होने वाला। अच्छा, अगर डी गलत है तो भाई 3 भी गलत है। क्यों? देयर इज नो इवन प्राइम नंबर। आपको पता है केवल एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो कौन सा होता है? 2 होता है। ये बोल रहा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता, ये भी गलत, ये भी गलत। अब ऑप्शन नंबर 1 और 2 में भाई आपको फाइनल रेस करनी है। अब एक चीज नोटिस करो क्या लिखा है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर। क्या बोलो, 2 प्राइम नंबर को जो अगर आप ऐड करोगे ना तो हमेशा प्राइम नंबर आएगा। कहोगे सर ऐसे कैसे, 2 प्राइम नंबर को अगर ऐड करेंगे तो क्या हमेशा प्राइम नंबर आएगा? जरा चेक करते हैं भाई। देखो सभी को पता 3 कैसा होता है, प्राइम नंबर है। 5 कैसा होता है भाई, ये भी क्या होता है, प्राइम नंबर। अगर मैं 5 + 3 करूंगा तो 5 + 3 कितना आएगा, 8 आएगा। क्या 8 प्राइम नंबर होता है? ये तो गलत है। अब ये बोलोगे सर 2 + 3 तो 5 होता है। भाई ये एक तो हो गया, पर आपको जो होता ना सभी के लिए सोचना होगा। अब इसे 2 + 3 तो कहोगे सर ये तो 5 हो रहा है भाई। ये 5 सिर्फ एक कंडीशन पे हो रहा है, बाकी आपको जब सभी नंबर को जो लेना पड़ेगा ना, अगर किसी एक पे फेल हो गया फिर सब पे फेल हो जाएगा। तो अगर मैं 3 + 5 करूंगा हमें 8 मिल रहा है, ये तो प्राइम नंबर है नहीं। तो हमारा जवाब तो ये भी गलत, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ठीक है ना, बहुत गंदा कर दिया मैंने, पर कोई ना। तो हमारा जवाब क्या है, सेकंड सही है। स्टेटमेंट क्या सही है, सेकंड सही। एक बार जरा मैं फिर से कर देता हूँ। अरे क्योंकि सर ये गलत, क्योंकि सर ये गलत, ये गलत, ये गलत। हमारा जवाब तो सही है कि सही, सेकंड क्या सही है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि सर ये सही सही कैसे है। कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड। हाँ भाई कंपोजिट नंबर क्या बोला, कैन बी। ये संभावना दिखा रहा है कि कैन बी ऑड हो सकता है, क्योंकि यस सर कंपोजिट नंबर तो ऑड हो सकता है। जैसे देखो ना 9 होगा ना, 9 क्या होता है, भाज्य संख्या। कैसे? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर है भाई, ये 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो ये 9 कैसा है हमारे पास, कहोगे सर कंपोजिट नंबर है, ये ऑड भी है। ठीक है ना, ऑड भी है। जैसे 4 देखो, 4 हमारे पास पता है कि सर क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर, पर ये इवन है। पर एक बात तो समझ में आ सकता है ना कि कंपोजिट नंबर आपका इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि कंपोजिट नंबर आपका खाली ऑड ही हो, ठीक है। ऑड भी सकता है और इवन भी हो सकता है। अगर मान लो गलती से यहाँ पे ये लिख देता ना, ऑलवेज लिख देता, ऑलवेज, कि कंपोजिट नंबर हमेशा ऑड होते हैं, तो गलत होता। क्योंकि आप देखो ना 4 तो कंपोजिट नंबर है जो कैसा है हमारे पास, कैसा है हमारे पास भाई, इवन है। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं यार। हाँ ये बताओ ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है भाई? ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर ना जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके, इसको हिंदी में बोलते हैं जुड़वा करके बोलते हैं, जुड़वा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, जुड़वा बोलते हैं। पर ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे 2 प्राइम नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर जो होते हैं, नहीं चलेगा, ऐसे 2 प्राइम नंबर, ठीक है ना, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर क्या हो, जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो। ऐसे 2 प्राइम नंबर लेना होगा। तो जरा बताना कहाँ, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक। अब देखो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से एक बार मैं बताऊंगा, पर इसको आप दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ 1 से लेकर 100 कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन फिर भी एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि सर ये क्या होगा, 3 बनेगा 5 बनेगा, 3 और 5 कैसे भाई, देखो 3 भी 5 और 3 भी प्राइम और 5 भी प्राइम, और उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। फिर कितना होगा, 5 होगा और 7 होगा, 5 होगा 7 होगा, फिर क्या होगा, 11 होगा, 13 होगा, फिर कितना होगा भाई, 17 होगा, 19 होगा। फिर कितना होगा हमारे पास, ये 17 19, 5 12 17 19 है। और फिर कितना होगा हमारे पास, ये 29, शायद 31 होगा। 29 और 30 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 29 और 31। फिर आपका मिलेगा 41 और 43 भी आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। 41 और 43 मिलेगा। और उसके बाद 59 और 59 61 फिर शायद 71 और 73 है। इसके अलावा और कोई भी जुड़वा प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 हैं, इसको याद करना ना, सीधा ही पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसे कितने हैं, 8 हैं मेरे हिसाब से। आपने इसको पढ़ लिया और अभी याद कर लो कि 8 ही होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो भाई इसको आपको निकालना नहीं, सीधा इसको रट लो कि 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विन प्राइम होते हैं, 8 होते हैं। 1 से लेकर ट्विन प्राइम कितने होते हैं, 8 होते हैं। ट्विन प्राइम क्या है, देखो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, इनके बीच का अंतर क्या है, 2 है। ट्विन प्राइम क्या होता है, दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2। कंडीशन क्या होना चाहिए, जो भी नंबर आप लोगे वो प्राइम होना चाहिए। देखो 5 और 7 क्या है, प्राइम है, इनके बीच का अंतर क्या है, 2 है। 11 13 प्राइम है, इनके बीच का अंतर 2 है। तो आपको वो संख्या लिखनी जो प्राइम नंबर हो, उनके बीच का गैप क्या है,
हमेशा क्या हो हमारे पास 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो गैप 2 से ज़्यादा रहा तो वो ट्विन प्राइम नहीं है, नाम से आ रहा जुड़वा, तो जुड़वा मतलब क्या होगा, बीच का अंतर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास 8 होगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अरे यार ये क्वेश्चन तो ये आ गया फिर से। नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50 50 से जो है कम कितनी प्राइम नंबर होगा। अब मैंने एक चीज़ आपको याद कराया था, वैसे मैंने इसका ट्रिक सिखाया था क्लास में, ठीक है। तो एक चीज़ और, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं नए बच्चे, तो आपसे ये है कि हमारे यहाँ पे सीटेट की क्लास चलती है। तो अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप हमारे यहाँ पे फोर्ब्स में जो है उत्तम नगर की ब्रांच में है, आप डिटेल देखोगे यूट्यूब के नीचे तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे एक बार विजिट करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो बच्चे पढ़े हैं आपको पता ना कि सर आपने लिखवाया था 1 से लेके जो है 50 तक, क्योंकि सर 1 से लेके 50 तक आपने लिखवाया है ना, 15 होते हैं। 1 से लेके 50 कितना होता है 15, 50 से लेके 100 तक होते हैं कितने, 50 से लेके 100 तक होते हैं 10, और 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं भाई, 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं 25 होते हैं। मैंने बोला था रट्टा मार लेना, सीधा एग्जाम में मिलेगा, आपको करना वरना नहीं है, निकालना नहीं है। निकालने तरीका मैंने बताया था, एक कोड याद कराया था, क्या 44 22 322 300। अब ये कोड वही है जो पढ़ा है मेरे से, वो जानता है सर ये कोड किसकी बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसका तो कोई टेंशन था ही नहीं। 50 से कम कितना, मतलब 1 से लेकर 50 तक कितना होगा, ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है ना। 1 से 50 बोला, सीधा आंसर क्या दोगे 15 दोगे। तो मैंने बोला था इसको आप सीधा रट्टा में लगा लेना कि 1 से लेकर 50 15, 50 से लेकर 100 10, 1 से लेकर 100 25 होगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ चलो ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास बोला है क्या, ये नंबर किससे डिवाइड कर रहा है, 11 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको मैं आप अलग तरीके से कर रहा हूँ, पेपर 2 वाले बच्चे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा उनको एडवांस चीज़ कराया जाए। देखो ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है 11 से। वैसे सभी को पता है सर 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, वो इवन ऑड करके करने का, पर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ, मैंने बोला एक काम करो ना भाई, आप 2-2 नंबर का पेयर बनाओ। 2-2 नंबर का पेयर कैसे, आखिरी से 2 नंबर ये, आखिरी से 2 नंबर ये, आखिरी से 2 नंबर ये, इनका पेयर बनाओ। कैसे बनाओगे, पेयर बना लिया, आप कुछ नहीं करना ना, 9 में से 7 को घटाओ, सॉरी 1 में से 7 को घटाओ। 1 में से 7 कहोगे सर ये कैसे घटाएं, अरे भाई 7 में से 1 घटा दो, फिर माइनस साइन लगा देना। 1 में से 7 घटाओ कितना मिलेगा, 1 में से 7 घटाने पे कितना मिलेगा आपको, -6 लिख दो, गुड। 0 में से 8 कहोगे सर -8 मिलेगा, ये घटाओगे कितना मिलेगा, y -9 मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं इन सभी को सॉल्व करूं तो 9 ये -9 -8 और -6 आएगा, -9 -8 और मेरे हिसाब से -6 आएगा। तो सब सॉल्व करने पे कितना आएगा हमारे पास, 23 आ रहा सर, ठीक है। कितना आएगा, 23 आएगा, ठीक है ना। 23 आएगा, ठीक है। अब बताओ मैंने क्या सिखाया था, ये 23 आया तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाए जिससे 11 का मल्टीपल हो जाए। अगर मान लो आपने यहाँ पे y की वैल्यू 1 डाल दी ना, तो 23 में से 1 जाए कितना मिलेगा आपको, -22 मिलेगा। -22 अगर डाल दिया ना भाई, 1 डालोगे क्या मिलेगा आपको, -22 अगर डाल दोगे तो आपको दिख रहा है सर 22 जो होता है ना 11 का मल्टीपल होता है, तो ऑप्शन नंबर तो ए सही है, ठीक है ना। अगर 0 डालोगे तो -23 आएगा, 11 के टेबल में 23 तो आता ना, माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 11 के टेबल में 23 तो आता नहीं है। 2 डालोगे तो क्या मिलेगा 21, 11 के टेबल में 21 भी नहीं आता। 3 डालोगे 20 मिलेगा, 11 के टेबल में 20 भी नहीं आता। तो एक ही कंडीशन, अगर मैं y की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये बच्चे थोड़ा जो मेरे पढ़ा होगा ये समझ गए कि सर आपने कैसे किया, नहीं तो जो आप पढ़े हुए हो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या करोगे आप, इसको पकड़ोगे, इसको इसके साथ ऐड करोगे, इसको इसके साथ ऐड करोगे, फिर क्या करोगे भैया, इनको इसके साथ ऐड करके इनको साथ ऐड करके अंतर लोगे। ये नहीं करना है प्लीज़, ये मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक है ना। ये बता दिया था एक क्वेश्चन में। अब पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसे करके आओगे। ये भी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो में दिखाया है, तो यार यूट्यूब पे फ्री है तो आप देख सकते हो उसको। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, लो करो भैया, इसको भी करिए इसको कैसे करें। 8 अंक की संख्या है, डिवाइड करना है 88 से। अरे देखो 88 से करना भाई, मैंने आपको कुछ लिमिटेड रूल सिखाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके सिखाया था। डिवाइड किससे करना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 30 x 0 8 6 7 1। भाई डिवाइड किससे करना भाई साहब, आपको 88 से। 80, अच्छा ये बताओ 88 जो लिखा हुआ है ना, मैं इसको 2 प्राइम नंबर में, मतलब ऐसा नंबर में तोड़ूं जिनके बीच का अंतर क्या हो, सिर्फ 1 हो, मतलब अंतर मतलब बोल सकते हैं कि उनमें सिर्फ कॉमन क्या है 1 हो, ठीक है। तो अगर मैं तोड़ूं तो 8 × 11 होगा कि नहीं होगा, जी सर। इसको मैं क्या कर सकता हूँ 8 × 11। कोशिश करना आप जब भी तोड़ो ना, तो जो 2 नंबर होंगे इनके बीच में अंतर, सॉरी इनका जो है ना क्या नाम है, इसमें कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए। देखो 8 में और 11 में कॉमन क्या, सिर्फ 1 ही तो कॉमन है, और तो कोई नंबर कॉमन है नहीं। मैंने ये लिख दिया
अब सुनो, मुझे आसान किसकी है, 8 की डिविजिबिलिटी रूल मुझे पता है कि सर 8 के लिए रूल क्या होता है, अगर लास्ट में यहाँ पे क्या हो इवन होता है तो आखिरी के 2 नंबर को देखते हैं। अब मुझे बताओ, अच्छी बात है हमारे पास इवन है, ठीक है, इवन लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ यहाँ पे y की क्या वैल्यू डालें जिससे डिवाइड हो जाए। क्योंकि सर यहाँ पे सिंपल सा आप 2 डाल दो, कैसे, क्यों, क्योंकि 8 × 9 कितना होता है, 72 होता है, 8 × 9 कितना होता है, 72। आपको y की तो वैल्यू मिल गई, अब आपको निकालने किसकी है, किसकी निकालनी है, आपको x की निकालनी है। तो आपने y निकाल दो। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 3 0 क्या था हमारे पास क्वेश्चन, 30x 0 8 6 7 y, ठीक है ना। मैंने बोला यहाँ से आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो आपने बोला होगा सर इसके हिसाब से y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अगर y की वैल्यू भाई साहब 2 आ गई ना, तो आप कुछ नहीं करना, क्या करोगे, 3 चलता, अरे यार कहाँ नहीं चल रहा भाई, 3 0 x 0 8 6 7 2। अब ये नंबर किससे डिवाइड चेक करना, अब देखो 8 की डिविजिबिलिटी लगा दिया, अब 8 से करना। 8 के लिए क्या करोगे, क्योंकि सर 2 नंबर का पेयर, 2 नंबर का पेयर पेयर पेयर, ये कितना आएगा हमारे पास, क्योंकि -5 आएगा। ये कितना आएगा हमारे पास, -2 आएगा। ये कितना आएगा, माइनस का x आएगा। ये कितना आएगा, -3 आएगा। नोटिस करोगे ये -3 है, -2 है ये, तो कुल मिला के कितना आएगा, x -x इक्वल टू कितना होगा, -10 हो जाएगा, ठीक है ना, इन सभी को ऐड करने पे। अब मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें जिससे क्या हो जाए हमारे पास ये नंबर, जिससे नंबर क्या हो जाए हमारे पास 11 से डिवाइड हो जाए। तो सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि अगर मैं 1 रख दिया ना, अगर मैं यहाँ पे 1 रखा तो क्या हो जाएगा, -1 -10, तो कितना होगा हमारे पास, -11, और -11 जो होता है 11 का मल्टीपल आता है। आपको भैया x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू आपको कितनी मिली, 1 मिली। गलती से यहाँ पे -1 मत कर देना, क्योंकि आपने x की वैल्यू यहाँ पे 1 ली है, x की वैल्यू 1 ली है, y की वैल्यू आपने 2 निकाली है। 3 + 2 कितना होता है हमारे पास भाई साहब, 5 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही रहा, ठीक है। 72 किया है, 72 किया है तो कुछ नहीं करना है। अगर 72 किया है तो कुछ नहीं करो, क्या लिखा है, 1 1 3 4 x 8 5 y। अब मुझे बताओ 72 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो ना, जिससे उनके बीच में जो गैप, मतलब जो उनका कॉमन हो, सिर्फ 1 हो, सिर्फ कॉमन 1 हो। तो आपको पता है 8 × 9, 8 और 9 में कोई भी कॉमन नहीं, सिर्फ वो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं सकता हूँ 72 से डिवाइड करूँ, या फिर मैं 8 × 9 करूँ। बचपन से पता है भाई, आपको भी पढ़ाया मैंने कि भाई 8 की क्या होता है, कि लास्ट को देखो, लास्ट में यहाँ पे क्या है, कहोगे सर ऑड है। अगर ऑड है तो आखिरी का 2 नंबर लोगे, जो भी नंबर होता है उसमें 4 ऐड करना पड़ता है। अगर आप y1 लोगे तो फिर आपको 4 ऐड करना पड़ेगा। कहोगे सर सिंपल सी बात है, आप y4 ले लो, क्यों, अगर आपने y4 लिया तो 84 हो जाएगा, लेकिन आपको फिर से दोबारा क्या करना पड़ेगा, उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और 4 ऐड किया तो क्या होगा, 88, और 88 हमारे पास 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने y की वैल्यू 4 डाला, y की वैल्यू 4 डालती है, आपकी y की वैल्यू मिल गई। अब इस 8 का काम खत्म। अब 9 से चेक करो, तो क्वेश्चन क्या बना आपके पास, 1 3 4 x 5 8, ये 4 हो गया, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लो भैया, 5 और 4 कितना होता भाई, 9 होता, क्योंकि 9 की करने का तरीका ये था ना कि जहाँ जहाँ आपको 9, किन 2 नंबर को ऐड करने पे 9 मिल रहा है। 8 और 1 9 खत्म हो गया, 4 2 4 3 7 7 + x, तो x की वैल्यू क्या डालोगे भाई, 2 डालोगे ना, x की वैल्यू 2, क्योंकि अगर मैं 2 डालूंगा तो 7 + 2 कितना होगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ 2 आएगा, तो आपने x की वैल्यू भैया कितना निकाला, 2 निकाल दिया, 2 डाल दो। आपको निकालना तो ये था ना, आपको तो ये निकालना ये था ना, 2 डाला, y की वैल्यू कितना डाला, y की वैल्यू आपने डाला कितना, 4 डाला, ठीक है ना। तो 4 4 1 8, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी सही हो गया। देखो यार, पेपर 2 की आप तैयारी करो तो कम से कम स्पीड आपको रखनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। पेपर 1 में तब भी थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, लेकिन अगर पेपर 2 का कर रहे हो तो भाई मैथ आती है, अच्छी खासी मैथ आती है आप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लो खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गए सारे। तो सुनने दे रहा है भाई, अब आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ एक बार एक काम करना आप, ठीक है ना। खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो अभी आपको एक चीज़ समझ में आ गया आज के क्वेश्चन की, सर डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़रूरी है। कम से कम पेपर 2 में तो क्वेश्चन इससे आते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के ही कराए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि सर आपने कोई बना दिया अलग से क्वेश्चन करा दिए, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अच्छा, उससे पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए हैं प्लीज़ जुड़ के एक बार इसको जुड़ के यहाँ पे जो हमारा फोर्ब्स यूट्यूब करके चैनल है यहाँ पे जुड़िएगा,
और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, किसी जिसको ज़रूरत होगी शायद उसको फ़ायदा हो जाए। तो अगर आप देख भी रहे हैं तो किसी और को शेयर करिएगा, उसको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है किसी ना किसी को जरूर ये फ़ायदा हो जाएगी। तो ये हमारा क्या नाम है, इसको आप चाहो तो स्कैन भी कर सकते हो, या फिर आप फोर्ब्स के चैनल पे डालोगे, ये हमारा ये मिल जाएगा आपको क्या नाम है यूट्यूब से, ठीक है। तो मेरा नाम जो है शुभम करके, शुभम सर करके प्लेलिस्ट मिलेगी, और उस प्लेलिस्ट में आप देख लेना, ठीक है ना। वो बहुत काम की चीज़ मैंने बनाई हुई है इस पर। और ये रहा क्या है, ये इंस्टाग्राम है, अगर आपको मन करेगा तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक वहाँ पे भी सिखाई जाएगी। और ये हमारा क्या है, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस क्लास को अच्छे से करिएगा। बाकी जो मैं आपसे बोला हूँ कि क्या नाम है, डिविजिबिलिटी की वीडियो को अच्छे से एक बार देखिएगा, ठीक है। तो हम जल्दी ही एक अगले मॉक टेस्ट में मिलेंगे आपसे, जिसपे मैं आपको फिर से मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो पेपर 2 वाले बच्चे तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि आप में मैथ ठीक ठाक आती है। और हमारे यहाँ पे जो है ना, उत्तम नगर में हमारा ब्रांच है, उत्तम नगर में, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्टडी की क्लास चलती है, मैथ में खुद पढ़ाता हूँ, बल्कि यहाँ पे ऑफलाइन भी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कि एक बार आपको विजिट करना चाहिए, एक बार आप डेमो मोलो यहाँ पे भी। बाकी यहाँ पे भी कुछ क्लास आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप मान लीजिए कहीं दूर से हैं, नहीं आ पाएंगे, तो आप यहाँ से यूट्यूब से भी आप कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसा हो, कुछ और भी चाहिए, तो आप एक बार कमेंट में भी टाइप करोगे तो पता चल जाएगा कि आपको और क्या चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, अच्छे से करिए, पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार जो आपका 15 दिसंबर को पेपर है, सभी बच्चे सीटेट क्वालिफाई करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, और आप सभी को गुड नाइट, ठीक है।